अमाइंस की बेसिसिटी यानी अमाइंस को बेसिक कैरेक्टर क्यों होता है? अमाइन को बेसिक कैरेक्टर इस वजह से होता है क्योंकि अमाइंस में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अमाइंस में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर दे सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको दो चीज़ें कहते हैं, या तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा एज अ, या फिर ये एज अ बेस एक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हो या बेस हो, दोनों के पास क्या होते हैं? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नाइट्रोजन के पास है। अब ये देखिए, ये एसिड है, ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर है। ये हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो यहाँ पे बन गया है साल्ट। तो साल्ट कौन बनाता है? एसिड और बेस बनाते हैं, ठीक है। तो HCl अगर एसिड है तो फिर ये आपका अमाइन क्या हुआ? अमाइन जो है वो क्या होता है? बेस होता है। अमाइन क्या होता है? बेस। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ये एज अ बेस यूज हो रहा है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी यूज हो सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी। तो देखते हैं आगे रिएक्शंस में मे बी इसका कोई आ जाए। तो कंपाउंड्स ऑफ ऑल क्लास ऑफ अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। के जितने भी अमाइंस हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, सब में ये लोन पेयर रहता है। तो इस लोन पेयर की वजह से ये एज अ बेस भी एक्ट करते हैं और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगला सबस्टेंस कौन है। अगला सबस्टेंस अगर एसिड है तो ये एज अ बेस एक्ट करेंगे, अगला सबस्टेंस अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है कि द नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड विथ प्रोटॉन ऑफ एसिड्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ये जो लोन पेयर है ये एसिड्स के हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे और बेसिक नेचर अपनी प्रूव करेंगे। दूसरी बात क्या चीज़ है? हाउएवर द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज अफेक्टेड बाय द नंबर एंड नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें क्योंकि बुक में कुछ लिखा नहीं हुआ। तो इसको अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो जब भी कोई एसिड हो या बेस हो, से अपन के पास क्या चीज़ है? हमारे पास है अमाइन, कोई भी अमाइन है, से मिथाइल अमाइन है, ठीक है। मिथाइल अमाइन जब किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा यानी किसी एसिड से, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। तो ये खुद क्या है? बेस। बेस का क्या बनता है? कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड इसका क्या होगा? CH3 NH3 पे कौन सी चार्ज लगेगी? पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन वाली पॉजिटिव चार्ज इस पे क्यों आई? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को। इसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस, और कॉन्जुगेटेड बेस पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। तो ऐसा कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी ग्रुप जो इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा, वो इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। यानी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अगर कोई नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी शेयर करता है तो इसकी पॉजिटिव चार्ज उतनी कम होती जाएगी। तो जितनी इसकी पॉजिटिव चार्ज कम होती जाएगी तो ये वापस जो इधर, अगर हाइड्रोजन किसी के साथ तो लगा होगा ना, से एसिड के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे एनाइन मौजूद रहेगा। तो अब ये क्या चीज़ है? ये बेस है। तो बेस क्या करेगा? ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड बेस नहीं, ये कॉन्जुगेटेड एसिड है। कॉन्जुगेटेड एसिड है यानी इसके पास अब प्रोटॉन एक्स्ट्रा, ये डोनेट कर सकता है। पहले क्या था कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था, अब क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड, बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है, एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड होता तो एसीटेट आइन जो है वो कॉन्जुगेटेड बेस होता, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके पास एक्सेस में हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इसको दे सकता है, ठीक है। तो ये वापस रिएक्शन को इस साइड पे कितना ले जाता है, ये डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप जो इसकी पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो इसको स्टेबलाइज करेगा। एनी ग्रुप दैट decreases its positive charge will stabilize its conjugated acid and make it more basic
मोर बेसिक। यानी जो बेसिसिटी है वो इस चीज पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन इज ऑलवेज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये वापस जा सकता है। अब वापस जाने की जो एबिलिटी है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका जो ये कॉन्जुगेटेड एसिड बना ये कितना स्टेबल है। जितना ये ज्यादा स्टेबल होगा उतना बैकवर्ड जाने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो जो स्ट्रांग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है। जो स्ट्रांग बेस होगा उसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो जल्दी प्रोटॉन देगा, जल्दी प्रोटॉन देगा तो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा और बेसिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे फैक्टर लगाने हैं कि ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड बना है ये यहां पे ही स्टे करे, ये स्टेबल हो जाए। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा और इसकी बेसिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नाउ वी नो दैट अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो वीक इलेक्ट्रॉन पुशर ग्रुप होते हैं, हमने लास्ट कार्बोकेटाइन में पढ़ा था। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे कि नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि नाइट्रोजन आइन जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, स्टेबलाइज होता जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना ये आपका कॉन्जुगेटेड जो एसिड है वो स्ट्रांग होता जाएगा और बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये स्टेबल होगा सॉरी, और बेस क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। तो एनी ग्रुप दैट डिक्रीजेज इट्स पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज कौन डिक्रीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप्स मेक इट मोर बेसिक। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा वो इसको आई इफेक्ट के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो ये इजीली अटैक करेगा किस पे, इस पे, ताकि इक्विलिब्रियम को कहाँ ले जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है जो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इसको लेस बेसिक बनाएगा। जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जो इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, जो इसको वीक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, जो इसको स्टेबलाइज करेगा, वो इसको मोर बेसिक बनाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं, नॉर्मली आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रो हो गया। ये ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब इससे अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑलरेडी ये भिखारी है तो ज़्यादा भिखारी बन जाएगा, एक्सट्रीम लेवल का, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। फिर दूसरा आता है कि भाई 5 रुपये मुझे भी दे दे, यानी एक फकीर जो पहले 10 रुपये ले गया है वो खुद गरीब हो गया, फिर दूसरा आया वो कहता है 5 रुपये मुझे भी दे दे, उसको भी दे दिए, तो इसकी जेब बिल्कुल खाली हो गई। अब ये बिल्कुल छिता हो जाएगा कि मैं दूसरे से 50 रुपये लूँगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा अगर इससे कोई फर्दर इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाता है। अब दो ग्रुप होंगे, एक वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे। एक वो जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, जो लेने वाले होंगे वो इसको डीस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि देने वाले इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, लेने वाले इसकी पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाए या नेगेटिव चार्ज को बढ़ाए, यानी ऐसा कोई भी फैक्टर जो को नेगेटिव को बढ़ाए या पॉजिटिव को बढ़ाए, दोनों डिस्टेबलाइज करेंगे। अब ऐसा कोई भी फैक्टर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कम करे वो इन एनाइंस को, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये सिंपल सी बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है बेटा, जल्दी बताएं। तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आगे बढ़ते हैं और इसको वापस आते हैं इधर क्या चीज़ है बेटा, प्रिपरेशन कि अमाइंस को प्रिपेयर कैसे किया जाए। अमाइंस को प्रिपेयर करने का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कोई भी अमाइन। अच्छा, ये जो लास्ट डिस्कस थी इसमें क्या प्रूव हुआ कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है, आपके पास सेकेंडरी अमाइन है, आपके पास टर्शरी अमाइन है, बताएं मोर बेसिक कौन होगा। अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है, ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, सॉरी ज़्यादा बेसिक कौन होगा। कौन होगा, टर्शरी, क्योंकि उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए।
सेकेंडरी के पास 2 हैं, प्राइमरी के पास 1 है, मिथाइल के पास कोई नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, तो क्या होगा कि जो जितना आप अल्काइल ग्रुप ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करते जाओगे नाइट्रोजन पे, तो वो अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन देके उसके पॉजिटिव आयन को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है बेटा। चलें प्रिपरेशन की बात करें अमाइंस की, तो अमाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय, क्या करेंगे कि आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को, अब अल्काइल हैलाइड को, अब क्योंकि इसमें अमाइन जो है वो आएगा और आयोडीन जाएगा, तो हमने रिएक्टिविटी पढ़ी थी अल्काइल हैलाइड की कि अल्काइल आयोडाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या, ब्रोमाइड, फिर क्या होंगे, क्लोराइड, फिर क्या होंगे, फ्लोराइड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी, आयोडाइड की। तो इट इज़ ईजी कि हम अगर अल्कोहल यूज़ करें एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये अमाइन, ये अमोनिया अब जो है अब क्या कर रहा है, अमोनिया अब हाइड्रोजन नहीं ले रहा, अमोनिया अब क्या कर रहा है कि इस इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और इसको लिविंग ग्रुप आप इसका, इसमें क्या है, आयोडीन है। तो यहाँ पे अमोनिया एज अ निक्लोफाइल यूज हो रहा है, अमोनिया एज अ निक्लोफाइल। पिछले रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि अमोनिया हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा, बेस होगा, अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर ये क्या होगा, निक्लोफाइल। तो दो वही सेम सब्सटेंस होता है जो कि निक्लोफाइल भी होता है और बेस भी होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, निक्लोफाइल है, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये रिएक्शन की फील आने के लिए हम यहाँ पे आते हैं कि हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, जो मोस्ट सिंपल मेथड है वो ये है कि हम क्या करें, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड हो जो कि मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास नमूनिया हो और अल्कोहल सॉल्वेंट हो, अल्कोहल सॉल्वेंट। हमने पढ़ा था कि अमोनिया के पास, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे ही अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो आयोडीन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, आयोडीन क्या हो जाएगा, रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जो कि आयोडीन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और हमें क्या मिलेगा, मीथेन, हमें क्या मिलेगा, मीथेन, मीथेन अमाइन मिल जाएगा। मीथेन, ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ये प्राइमरी अमाइन, ये क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन। ये जो इसमें अभी 2 हाइड्रोजन बाकी हैं, ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन भी आयोडीन के साथ रिप्लेस हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जब प्राइमरी अमाइन दूसरे क्या कहते हैं मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन आयोडीन को प्यारा हो गया तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइन इस तरह से बनेगा कि CH3NH और CH3, हमें सेकेंडरी अमाइन मिला या डाईमिथाइल अमाइन भी आप इसको कह सकते हैं। अब क्योंकि इसके पास एक और अभी तक जो है वो क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो अगर हम इसको यूज़ करें अगेन क्या होगा कि -HI, -HI, तो क्या मिलेगा आपको, टर्शियरी अमाइन मिलेगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा टर्शियरी अमाइन। तो दिस इज़ द सिंपल मेथड कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप ट्राई मिथाइल अमाइन भी कह सकते हैं, ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी हम किसी अल्काइल हैलाइड को अमोनिया अल्कोहल में डाल के रिएक्शन करवाएंगे तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल सारे मिलेंगे, प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा और टर्शियरी भी मिलेगा, सारे मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली प्राइमरी मिलेगा, आपको मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताएं। ओके, बढ़े आगे। अल्कोहल सॉल्वेंट है भाई, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल सॉल्वेंट का काम कर रहा है, अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट नॉट अ रिएक्टेंट। चलें ये चीज़ हमने कर ली। अब दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो रिडक्शन में क्या होगा कि मिथाइल साइनाइड या नाइट्राइल भी इसको कहते हैं, अनकैटालाइटिकल हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, पता नहीं क्यों
हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन दूसरे में ऐड होगा, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है वो रिड्यूस होता है, जिससे हाइड्रोजन रिमूव होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें जो 4 हाइड्रोजन है वो इसको देगा, ठीक है। अब होगा क्या, नॉर्मली क्या होता है, कितने पाई बॉन्ड हैं? 4 हैं। एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 ग्रुप ऐड होते हैं। अब कितने हाइड्रोजन है? 4। पता है कितने पाई बॉन्ड टूटेंगे? तो 2 हाइड्रोजन इस पे जोड़ दें, 2 हाइड्रोजन इस पे जोड़ दें, ये CH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि एक पाई बॉन्ड जब टूटता है तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। भाई 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हुए, 2 इधर। फिर दूसरा पाई बॉन्ड जब टूटा तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो बना क्या? CH3 CH2 NH2। तो बाय द ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो नाइट्राइल्स को और जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करता है? रिड्यूस करके हमें क्या देगा? अमाइन देगा। तो रिएक्शन को इधर करते हैं ताकि फील आए ज़रा। फील कैसे आएगी? तो हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल है, मिथाइल नाइट्राइल, उसके बाद 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन कहाँ से आए? हमें मिले रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इसका पानी के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो पानी के साथ जब रिएक्शन होगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी जो हाइड्रोजन बचेंगे वो इधर रिएक्शन में यूज, ठीक है। तो अब होगा क्या? होगा ये कि अगर एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 पाई बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इस पे ऐड होंगे, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इस पे ऐड होंगे। तो हो क्या जाएगा? हो ये जाएगा कि CH3 ये CH2 बन जाएगा, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के 2 बॉन्ड टूट गए तो सिंगल बॉन्ड बन गया, और 2 हाइड्रोजन इस पे ऐड हो गए। तो हमें क्या मिला? सॉरी, इथेनमाइन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? इथेनमाइन। क्यों? क्योंकि जो साइनाइड वाला कार्बन था वो अब क्या बन गया? CH2 बन गया। क्या बन गया? CH2। दूसरा रिएक्शन क्या है? कि रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। तो अगर आपके पास, सॉरी अमाइड है, एसिटमाइड है, आपके पास ये चीज़ है, व्हाट इज दिस? दिस इज अमाइड। अगेन हम यही रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। 4 हाइड्रोजन कहाँ से आए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन इसको ले उड़े, क्या बना? वाटर। तो कितने बॉन्ड टूटे हैं? 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हुए, ये बन गया CH2। ये क्या बन गया? CH2। और ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन ले उड़े तो वो क्या बन गया? वाटर। तो यहाँ पे बना वाटर। उसके बाद क्योंकि इस कार्बन और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड टूटे थे तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड किसके साथ बना लिए? 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ दूसरे 2 बॉन्ड बना के क्या देगा आपको? आपको देगा इथेनमाइन, CH2 NH2। आपको क्या मिला? इथेनमाइन मिला। क्लियर है बेटा? इन दोनों रिएक्शन में कोई देख लें एक मरतबा, बुक में देख लें एक मरतबा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। क्लियर? क्लियर? वो जो पिछला रिएक्शन था उसमें आप अल्काइल हैलाइड कोई भी यूज़ कर सकते हो, और फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? आयोडाइड्स करेगा। यानी क्योंकि अमोनिया जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, तेज़ी से रिएक्शन जो होगा वो आयोडीन के साथ होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? बढ़ें आगे, बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम बोरान हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये 2 कॉमन है पर ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिएक्टिविटी की बात करें तो अमाइंस रिएक्टिव क्यों होते हैं? अमाइंस इसलिए रिएक्टिव होते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, वो लोन पेयर ये एज अ बेस भी यूज करता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी यूज करता है, एज अ बेस भी यूज करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी यूज करता है। तो अमाइंस आर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम एंड बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल आर अ बेस। अब न्यूक्लियोफाइल कब करेगा? जब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। बेस कब करेगा? जब हाइड्रोजन लेगा। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होगा? बेस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देता है किसी पॉजिटिव चार्ज पे तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। हाउएवर द रिएक्टिविटी ऑफ अमाइंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर एंड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। तो सवेरे हमने पढ़ा था
सवेरे हमने क्या पढ़ा था कि जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगाएंगे तो इनकी बेसिसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी सेम ही इन्फ्लुएंस होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाएंगे तो नाइट्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। देखें यहाँ पे आपके पास कोई भी अमाइन है, ठीक है, अमाइन है, इस पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे आपने एक अल्काइल ग्रुप लगाया तो एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी नेगेटिव चार्ज में इजाफा होगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा अल्काइल ग्रुप लगाया था और बढ़ गई, तीसरा अल्काइल ग्रुप लगाया और बढ़ गई, ठीक है। तो जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेसिसिटी भी बढ़ रही है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ रही है। बेसिसिटी भी बढ़ रही है और न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी इस सेंस में बढ़ रही है कि ये जो अल्काइल ग्रुप हैं ये इसके कॉन्जुगेटेड एसिड को स्टेबलाइज करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी इस सेंस में बढ़ रही है कि इस पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसको थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी की बात करें तो पहला रिएक्शन वही है जो अभी हमने किया कि अगर आपके पास मिथाइल अमाइन है यानी प्राइमरी अमाइन है तो आप मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपको सेकेंडरी मिलेगा, सेकेंडरी आपको क्या देगा, टर्शरी। यानी ये वाला रिएक्शन वही दोबारा रिपीट किया हुआ, ये वाला कि हमारे पास प्राइमरी क्या था, मिथाइल आयोडाइड को अमोनिया से रिएक्ट किया, क्या मिला, प्राइमरी अमाइन ने क्या दिया, सेकेंडरी ने क्या दिया, टर्शरी। कैसे दिया, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक अमोनिया, पहले प्राइमरी अमाइन बना, प्राइमरी अमाइन फिर एक्सेस ऑफ अल्काइल आयोडाइड यानी मिथाइल आयोडाइड था हमारे पास, उसके साथ इसने सेकेंडरी दिया, फिर तीसरे मिथाइल आयोडाइड के साथ इसने टर्शरी दिया, ठीक है। तो यही रिएक्शन है, रिपीट हुआ है। तो रिएक्टिविटी में भी है और प्रिपरेशन में भी है, तो प्रिपरेशन में भी था, अब ये रिएक्टिविटी में भी है। तो इसमें इसको रिपीट करने की जरूरत है क्या, ये सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अच्छा, अल्डिहाइड्स और कीटोन से जब हम इनको रिएक्ट करेंगे, किसको, अल्डिहाइड और कीटोन को अमाइन से, तो इमाइंस बनते हैं। अमाइन में सिंगल बॉन्ड होता है, इमाइन में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आएगा, इमाइंस को शिफ्ट बेसिस भी कहते हैं, शिफ्ट बेसिस। और ये नॉर्मली हम जो आपका कीटोन और अल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उस साइट पे आपको रिएक्शन नहीं करवाना, आप उस कार्बोनाइल ग्रुप को प्रिजर्व करना चाहते हैं कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो हम उसको शिफ्ट बेसिस में यानी इमाइंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इमाइंस में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि वो पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा। अब उसी कंपाउंड में कहीं और पे अगर डबल बॉन्ड है या कोई और ग्रुप लगा हुआ है तो वो ग्रुप रिएक्ट करेगा, पर ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट बेसिस इमाइंस को कहते हैं। तो बुक वाले पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन करते हैं कि प्राइमरी अमाइंस कैन रिएक्ट विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन टू प्रोड्यूस इमाइंस। इमाइंस क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन और कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। इन इमाइन को ही क्या कहते हैं, आल्सो रिफर्ड एज शिफ्ट बेसिस। तो शिफ्ट बेसिस कैसे बनेंगे, कर लेते हैं। प्राइमरी अमाइन होना चाहिए हमारे पास, तो प्राइमरी अमाइन आपके पास कोई भी है, से हमारे पास मीथेन अमाइन है, कोई भी आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, से आपके पास अल्डिहाइड है, एसेटल्डिहाइड CH3 और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन। रिएक्शन सिंपल है कि दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्यारे हो गए, क्या बना, वाटर। तो -H2O कर दें, तो नाइट्रोजन के कितने बांड टूटे हैं, दो सिग्मा बांड। ऑक्सीजन के कितने टूटे हैं, एक सिग्मा एक पाई, यानी 2 बांड। तो नाइट्रोजन और कार्बन आपस में डबल बांड बना, क्योंकि दोनों के 2 बांड टूटे हैं, इसके भी 2 बांड टूटे हैं, इसके भी 2 बांड टूटे हैं। तो अब बनेगा इमाइन CH3, उसके बाद नाइट्रोजन, डबल बांड कौन, कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3, कार्बन पे लगा हुआ है क्या, CH। इसको आप क्या कहेंगे, इमाइन, और इसको कहते हैं शिफ्ट बेस। अगर आपके पास कीटोन होगा तो कीटोन में क्या होगा, इधर CH3 लगा दो, ये कीटोन बन गया, तो इधर क्या बनेगा, हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा दो, वही इमाइन ही बनेगा, ठीक है। तो इमाइन ही मिलेगा आपको
कि जब आप किसी प्राइमरी अमाइन को, तो होगा क्या कि ये वाटर बार निकलेगा और नाइट्रोजन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर कीटोन यूज करते हैं तो यही रिएक्शन होगा। कीटोन में यही है, ये कीटोन हो गया, पीछे हाइड्रोजन लगा तो अल्डिहाइड था, तो वही रिएक्शन होगा कि दो हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से वाटर बनाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स कैसे बनते हैं? अगर आपको अमाइड बनाना है, अमाइड में क्या होता है? अमाइड में CONH2 लिंकेज होती है। बनाने का तरीका बता रहा है कि अगर आप अमाइन को एसाइल हैलाइड से किसी से भी रिएक्ट कराएंगे तो देखें ये एक दूसरे को प्यारे हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा NHCO ग्रुप मिल जाएगा, इसी को आप अमाइड कहते हैं। चलें रिएक्शन उधर करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो रिएक्शन किस तरह से हो रहा है कि अमाइड कैसे बनेगा? अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन कि आपके पास कोई भी अमाइन है CH3NH2, आपके पास कोई भी क्या चीज़ है, एसिड हैलाइड है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, आपके पास एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड। प्रोडक्ट को अज्यूम करें क्या बनेगी, तो ये हाइड्रोजन इसका, क्लोरीन इसका, क्या हुआ, HCl। HCl बन गया, प्रोडक्ट क्या बनी, CH3, उसके बाद NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अमाइड। तो हम क्या कहेंगे, अमाइड। कौन सा अमाइड है ये? सेकेंडरी अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइड बनेगा, कैसे बना? जब भी आप किसी प्राइमरी अमाइन को एसिटाइल क्लोराइड यानी किसी भी एसाइल हैलाइड, यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड भी हो सकता है, यहाँ पे आपका ब्यूटाइराइल क्लोराइड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन, तो वो यहाँ पे लगेगा और ये लिंकेज जो है इसको हम कहते हैं अमाइड। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अमाइड, NHCO, दिस लिंकेज इज कॉल्ड अमाइड। और इसी अमाइड लिंकेज को जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे या बायोलॉजी पढ़ते हो तो आप इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हो, आप इसको पेप्टाइड कहते हो। यानी जब आपके अमाइनो एसिड जो है आपस में कंडेंसेशन करते हैं तो अमाइनो एसिड जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वाटर एलिमिनेट होगा और आपका मिलेगा क्या, आपको पेप्टाइड लिंकेज मिलेगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या चीज़ है, यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जनरल है, ठीक है, पीछे एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे। अब ये था जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में क्या हुआ, जनरल रिएक्शन में कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल गया, NHCO बॉन्ड बन गया। NHCO बॉन्ड, इसी लिंकेज को हम कहते हैं अमाइड। तो बाकी तो अल्काइल ग्रुप हैं, जितनी लेंथ बढ़ा लें। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मिथाइल अमाइन एसिटाइल क्लोराइड, वही जो हमने किया, पायरेडीन सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है, और हीट करेंगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा N मिथाइल एसिटामाइड, N मिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। यानी N पे जो है वो मिथाइल लगा हुआ है और ये जो न्यूक्लियस है ये एसिटामाइड का, तो N मिथाइल एसिटामाइड, ठीक है, इसका ये नाम होगा। जो सेकेंडरी अमाइन है ना, उसमें जो नाम का सिस्टम है तो वो थोड़ा अजीब है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, बुक में नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम कि क्या हो गया, हाइड्रोजन अमाइन का, हैलोजन किसका, असाइल हैलाइड का, ये उड़ जाएंगे, बाकी कंडेंसेशन होगी, दोनों मिलके क्या देंगे, अमाइड लिंकेज देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताएं। पलक, नैना, सुधा, फातिमा, स्नेहा, आरती, अरशद, और कौन है, कार्तिक, बढ़े आगे बाबा, बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। तो ये करके मैं आपको इसके चैप्टर के MCQs करवा लेता हूँ, ठीक, को पूरा करते हैं अभी। आखिरी रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट्स। अच्छा, ये यहाँ पे गलती है, ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ, नाइट्रियस एसिड यूज। तो व्हेन अमाइंस रिएक्ट विथ, जब आप अमाइंस को नाइट्रियस एसिड, अब एक होता है नाइट्रिक एसिड, हमने पढ़ा था HNO3, HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड, H2SO3,
H2SO4 is a sulfuric acid, H2SO3 is a sulfurous acid, H3PO4 is phosphoric acid, H3PO3 is phosphorus acid. तो ये नाइट्रियस एसिड है। तो जब आप नाइट्रियस एसिड को HCl से रिएक्ट करा के बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन होना चाहिए तो हमें मिलेगा डायजोनियम साल्ट। क्या मिलेगा? डायजोनियम। अच्छा, इसको समझने के लिए देखें, दो हाइड्रोजन इसके, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, कितने हाइड्रोजन हो गए? चार हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2। वाटर वाह कितने बनेंगे? अब क्योंकि इसके 2 बांड टूटे हैं, कितने बांड टूटे हैं? 2, ठीक है। और इसके भी कितने बांड टूटे हैं? बहुत सारे। तो ये क्या करेगा? इसके 4 बांड टूटे हैं, ठीक है। तो 4 बांड टूटे हैं तो 3 बांड इसने इस नाइट्रोजन के साथ बनाए, एक इसके साथ बनाए क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो आपके 2 वाटर निकल गए और ये जो लिंकेज है R ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे कोई भी जो है और अगर ग्रुप लगा हुआ है तो बीच वाला नाइट्रोजन देखिए 4 बांड बना रहा है। नॉर्मल नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। चौथा बॉन्ड जो है कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ये अपना लोन पेयर यूटिलाइज करेगा, लोन पेयर यूटिलाइज करेगा, तो इसको डायजोनियम क्लोराइड कहेंगे। तो ये डायजोनियम क्लोराइड क्या चीज़ होता है? जिसमें ये लिंकेज हो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगर 2 नाइट्रोजन एक साथ पड़े हुए हैं तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो कलर्स होते हैं उनको एजोडाइज कहते हैं, ठीक है। एजो ग्रुप क्या होता है? ये कंपाउंड में ये ग्रुप हो, अब इसकी रिडक्शन कर दें तो ये ग्रुप बनता है, ठीक है। तो एजोडाइज जो हैं ये एजो कलर्स होते हैं, डाई कहते हैं। तो रंग बनाने के लिए जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड अगर डबल बॉन्ड देंगे या मल्टीपल बॉन्ड देंगे तो मल्टीपल बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है मे बी आप हम पढ़ेंगे शायद स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में कि उनकी जो एब्जॉर्प्शन या जो एनर्जी रिलीज करने की रेंज होती है वो यूवी विजिबल में आती है, विजिबल में आती है। तो विजिबल रीजन में क्या होते हैं? कलर होते हैं। तो ये जो एजोडाइज हैं इनमें क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये आपको कलर दिखाई देंगे, इनके कंपाउंड्स कलर होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि हमने इथेनमाइन, इथेनमाइन को आप नाइट्रियस एसिड से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा इथाइल डायजोनियम साल्ट, ये कंपाउंड। तो इसको ज़रा व्हाइट बोर्ड पे करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इथेन और अमाइन है और हमारे पास है नाइट्रियस एसिड। अब नाइट्रियस एसिड क्या होता है? OH डबल बॉन्ड O और क्या होगा इस HNO2 है ना, एक लोन पेयर होगा, है बेटा। अब क्या होगा? देखिए सीन क्या होगा कि ये क्या बना? वाटर बना, ठीक है, और HCl भी है। इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या बना? फिर दूसरा वाटर, दूसरा वाटर बना। बनाएं भाई दूसरा वाटर। तो CH3 CH2, अब क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने बांड टूटे? नाइट्रोजन के कितने बांड टूटे? 2 बांड टूटे। इसके कितने टूटे? 3 बांड टूटे। तो 3 वाले को बीच में रखें, तो इसके 3 बांड टूटे तो ये ट्रिपल बांड बनाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बीच में आ गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्योंकि ये जो तीसरा बांड बनाएगा वो इसके साथ बनाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो ये पूरे यानी ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी आएगी, ये होती रहेगी। तो बच्चा क्या? क्लोरीन। तो क्लोराइड आयन इधर बन जाएगा। इसको आप क्या कहोगे? इथाइल डायजोनियम क्लोराइड, इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला सीन क्या था? एक वाटर OH और H 2 वाटर प्लस 2 वाटर बने, प्लस 2 वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक मरतबा इस रिएक्शन को फिर भी देख लें, अपनी नज़र से गुजारें। पहले बुक वाला देख लें, उसके बाद इधर वापस आते हैं। अच्छा, बुक में इधर सोडियम नाइट्राइड दिया हुआ है। सोडियम नाइट्राइड देंगे तो फिर वाटर नहीं बनेगा, 2H2O नहीं बनेगा, एक हाइड्रोजन बच जाता है। तो आप इधर नाइट्रियस एसिड ही लिखोगे, ठीक है। और MCQs में भी 2 गलतियाँ हैं, आज मैं देख रहा था बुक को, तो वो कौन सी गलतियाँ हैं देखते हैं। तो मैं सेव करके अपन आते हैं MCQs पर, बताते जाना आप लोग।
चले भाई, पहला क्वेश्चन देखें ज़रा क्या सीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन जस्टिफाई द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या आपको ये देख रहा है? ये देखें 2 आर है, तो एक आर इधर एक आर इधर, हेलोजन इधर है, तो ये कार्बन जो हेलोजन के साथ बॉन्डेड है 2 कार्बन के साथ, तो आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट प्रोड्यूस अल्कीन व्हाइल ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको 2 बार बताया था क्लास में, बताएं आंसर क्या होगा? अल्कीन कौन नहीं बना सकता? क्योंकि अल्कीन बनता है एलिमिनेशन के थ्रू, और एलिमिनेशन के लिए जरूरी कंडीशन है बीटा हाइड्रोजन। मिथाइल ब्रोमाइड के पास एक ही कार्बन, उसके पास बीटा कार्बन है ही नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं होगी। तो दिस इज मैंने आपको बताया था मिथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेट नहीं होता, मिथाइल हैलाइड डिहाइड्रोहेलोजिनेट नहीं होता, ठीक है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, अब इथाइल, अब ये गलत है, ठीक है, इथाइल नहीं सही है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब गिरगनॉल रिएजेंट में 2 कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चिपकेगा, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? गिरगनॉल रिएजेंट रिएक्ट्स विथ ईस्टर कीटोन बनेगा। किधर है कीटोन? ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के कार्बन कितने थे। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नंबर 5 and 6, अमाइन रिएक्ट्स विथ बेसिस, एक्सेप्ट क्या होगा? देख लें जरा। अमाइन एक्ट एज अ बेस, ये बेस एक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, भूल रहे हो? बेस वो होता है जो प्रोटॉन ले, बेस वो होता है जो प्रोटॉन ले, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे। तो क्या होगा? बी होगा, सही बेटा। अच्छा, उसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज। अब ये 2 अलग चीजें हैं, पता नहीं क्यों बुक में ये मिक्स कर दिए। टेट्राहेड्रल इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज है वो टेट्राहेड्रल, इसका जो शेप है वो आपका पैरामाइडल है। शेप क्या है? कोई भी हो आपका, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी अमाइन हो, शेप वही है, एंगल में 1 डिग्री का फर्क है बस, ठीक है। चले आगे आते हैं। यहां पे देखें जरा क्या चीज है। अल्काइल अमाइन व्हेन रिएक्ट्स विथ नाइट्रियस एसिड, अभी हमने रिएक्शन किया, क्या देगा? डायजोनियम साल्ट। SN2 रिएक्शन अकर्स मोर इजिली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्या होना चाहिए? मिथाइल। जितना कम सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट होगा उतना SN2 ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? सॉरी कौन सा? मिथाइल। ए सुटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसमें कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी। अगर आपको क्या कहते हैं, क्या बनाना है? प्रोपेन, तो यहां पे आपको मिथाइल नहीं, आपको प्रोपाइल यूज करना। क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोपाइल। 3 का इसमें 1 ही कार्बन है, तो वाटर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 1 ही कार्बन यानी मीथेन ही बनेगा। अमोनिया से भी मीथेन ही बनेगा, इससे इथेन बनेगा, प्रोपेन नहीं बनेगा, ठीक है। इससे भी आपका जो है वो मीथेन बनेगा। तो नाट तो नहीं है रिएजेंट फॉर द, नहीं, तो इधर आप प्रोपाइल यूज करोगे तो फिर सिंपल ही फिर 2 आंसर हो जाएंगे, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, और ये भी, सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। अगर ऊपर प्रोपाइल लिखा हो तो, अगर ऊपर प्रोपाइल है तो फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये थोड़ा जहन में रखना। द रेट ऑफ SN1 mechanism depends upon concentration of substrate only, concentration of attacking nucleophile only, concentration of both substrate and nucleus, or polar solvent। substrate only, क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है, इसमें उसकी जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल की, उसका कोई रोल नहीं होता। अब क्या चीज़ है? बस यही थे क्या? ओके, मैं 13 मुझे दिखाई देती, 10 ही है। चले खेलें अभी।